एग्जाम टूर देख रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी कंफ्यूजन में चल रहे हैं कि हालांकि आदेश दे दिया गया है, लेकिन वैसे विद्यार्थी जो इसमें पेटिशनर नहीं थे उनका भी मार्क्स बराबर है, डेट ऑफ बर्थ के कारण छटे हैं, या जिनका एक आध दो अंक कम है, क्या जो टोटल रिजल्ट है 4700 पर जारी किया जाएगा या केवल 101 आदमी को दिया जाएगा? क्या ये बीपीएससी पर छोड़ दिया गया है या कोर्ट आदेश दिया कि नहीं आपको देना है? सब कुछ जानेंगे। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट पटना हाई कोर्ट के वाईवी गिरी सर हैं। सर यही केस देख रहे थे और मैम लोग असिस्ट कर रहे थे और ये केस जीत गए। तो सर से जानेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। भाई आपने जो प्रश्न किया था, पहले भी आपने ये प्रश्न किया था जी। और मैंने कहा था कि सब डिपेंड करता है कि किस ढंग से जजमेंट आता है जी। तो माननीय न्यायमूर्ति ने कोई स्कोप छोड़ा नहीं है जी। उन्होंने ये आदेश दिया है कि 26वीं जो वैकेंसी हुई थी, एडवर्टीजमेंट हुआ था 26 नंबर का, उसके खिलाफ किसी भी कारणवश जो जितनी नियुक्ति न हुई या नियुक्ति हुई है और पोस्ट खाली हो गया है, उन लोगों को हटाने की वजह से इस सब वैकेंसियों को सरकार को उन्होंने डायरेक्शन दिया है। इस सबको काउंट करके, सबको आइडेंटिफाई करके एक जगह बना के कि इतनी वैकेंसी 4000 5000 या कितनी वैकेंसी हुई है, जो भी हुई है, उस वैकेंसी को आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजिए और उस उतनी वैकेंसी को पर बिहार सर्विस कमीशन रिकमेंडेशन भेजेगा। मेरिट लिस्ट जो परीक्षा का लिया गया है उसी मेरिट लिस्ट के अनुसार वो नया फ्रेश लोगों का इसी पैनल से उसी पुराना जो एग्जाम हुआ है उसी के रिजल्ट के अनुसार, मार्क्स के अनुसार भेजेगा जिसकी नियुक्ति होगी। दो बात का ख्याल रखना है, मार्क्स अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी होना, अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी मतलब जिसका ज्यादा मार्क्स है उसका पहले नाम होना चाहिए। और कट ऑफ डेट का जो सिद्धांत है कि एक डेट पर एक कट ऑफ, एक ही तरह का 10 आदमी को जो नंबर आ गया सेम नंबर मेरिट में यदि पाया जाएगा तो फिर वो कट ऑफ डेट वाला जो प्रिंसिपल है, जो सीनियर है एज में, उसका पहले आएगा, जो जूनियर है वो छट जाएगा। इसलिए दोनों प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जितनी वैकेंसी हुई है, चाहे वो रिट पिटिशन दायर किया है या नहीं किया है, ये जजमेंट इन रेम है, ये सबके लिए है। इसलिए किसी को अब इसमें पुनः रिट फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। सर एक प्रश्न बच्चे के मन में आप तो क्लियर कर दे, लेकिन फिर एक बार मैं चाहता हूं क्लियर हो जाए। जैसे इसमें सीट बहुत खाली हुआ, TRE 1 जो केस चल रहा था, इसमें बहुत सारा लोग फर्जी बहाल हुए थे जिनका सर्टिफिकेट गलत था, सब कुछ, वो सब लोग बाहर निकल गए, उसको ऐड करके देना है। हाँ, सबको ऐड देना है। 26 का जो एडवर्टीजमेंट वैकेंसी हुआ था उसमें जितनी नियुक्ति या तो बिना बहाली किए खाली हो गया या बहाली करके सब्सिक्वेंटली भी लोग चले गए, सबको इससे भर देना। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा है, क्या केवल 1 to 5 पर ये नियम लागू होगा या 11 12 9 10 सब पर लागू होगा? नहीं, ये तो 1 to 5 का है, केवल 1 to 5। ये 1 to 5 का ही केस हुआ है जी। अब गवर्नमेंट चाहे तो कर दे, अलग बात है, लेकिन ये डायरेक्शन हुआ है 1 to 5, क्योंकि केस ही 1 to 5 का था। चलिए सर, आप लोग ये केस देख रहे थे, कितना दिक्कत हो रहा था, कहां लगा कि अब नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे थे, बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, क्योंकि TRE 1 का मामला है, TRE 2 भी हो गया, उसका ज्वाइनिंग भी हो गया, TRE 3 कल एग्जाम है, उससे पहले दिया गया। सर बहुत सारे विद्यार्थी डिप्रेशन में चले गए थे, अभी भी बहुत सारा वीडियो बन रहा है लेकिन वहां क्लियरिटी नहीं हो रहा है। विद्यार्थी ये जानना चाह रहे हैं कि क्या फिर से कोई विद्यार्थी अगर TRE 2 में ऐसा मामला है तो पेटिशनर बनते हैं तो उनको लाभ मिलेगा क्या? बिल्कुल लाभ मिलना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है और सरकार का डिसीजन है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पब्लिश करना है। अगर ऐसा कुछ मामला फिर आया तो वो माननीय उच्च न्यायालय आ सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। मिल जाएगा कोई लाभ? जी। अभी तक जो आज आदेश आया है माननीय उच्च न्यायालय का, उसके आलोक में उन्हें भी लाभ मिलना चाहिए। उन्हें भी लाभ। सर कुछ प्रश्न विद्यार्थी ये पूछना चाह रहे थे, जैसे जो विद्यार्थी अभी हैं, जो विद्यार्थी जैसे इसमें जिनको मिल गया, 9 10 वाला में नहीं है, नहीं किए, 11 12 में भी यही कंडीशन है, तो उन लोग को इस ग्राउंड पर भी लाभ मिलेगा? जी, यह तो आदेश में नहीं है, 9 10 में नहीं मिलना चाहिए, जैसा कि माननीय वरीय अधिवक्ता श्री वाईवी गिरी
ने बताया कि सिर्फ ये 1 से 5 के लिए मतलब वो अगर फाइल करते हैं तब जी, तो उस पे फिर कोर्ट विचार करेगी। ठीक है। इस केस से बहुत सारे विद्यार्थी को उम्मीद जग गया कि अब लग रहा है कि मुझे जो किसी 11th-12th वाले या 9th-10th वाले या TRE 2 वाले उनको भी जजमेंट मिल सकता है इस केस को बेस मानकर। क्या ये बात सही है कि इसको बेस मानकर उन लोगों को भी दिया जा सकता है? एक जो मेन रीजन कंसिडर किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमारे केस को जिताने में, वो ये रहा है कि ये गवर्नमेंट का डिसीजन था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए 2 केस में। एक ऐसे केस में जो वैकेंसी अराइज हुआ है बिकॉज ऑफ इनएलिजिबिलिटी बीइंग डिक्लेयर्ड, और दूसरा जो सेम कैंडिडेट्स अलग अलग पोस्ट पे अपॉइंट हुए जिसके कारण वैकेंसी हुआ है। तो ये ग्राउंड देखते हुए हमारे केस को भी अलाउ किया गया है कि क्योंकि एक सिचुएशन में जिसमें सेम कैंडिडेट्स को अलग अलग पोस्ट मिला जिसमें वैकेंसी हुआ, तो 467 एडिशनल सप्लीमेंट्री रिजल्ट का निकाला गया, लेकिन हमारे केस में नहीं निकाला गया। तो इसको डिस्क्रिमिनेटरी मानते हुए हमारे केस को अलाउ किया गया है। अगर ऐसा सिचुएशन 9, 10th, 11th, 12th वाले क्लासेस में भी है तो उनका इस ग्राउंड पे केस बनता है। अगर ये सिचुएशन उनके केस में नहीं है तो और ग्राउंड्स देखना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना होगा और उनका केस अलग से बना के अलग तरीके से हाई कोर्ट में रखना पड़ेगा। एक दिन पहले 16 तारीख को, आज 18 हो गया, 2 दिन पहले 16 तारीख का एक जजमेंट आता है कि जिनका भी एज एक्स्ट्रा हो चुका है, 10 वर्ष का छूट मिला, तो वो हाई कोर्ट आदेश दिया। लेकिन शिक्षा विभाग बोला, बहुत सारे विद्यार्थी इसको डर रहे हैं, मेरा प्रश्न नहीं है चूंकि जजमेंट तो मैं बार बार देख रहा हूं, लेकिन विद्यार्थी डर रहे हैं कि उनको शिक्षा विभाग बोली कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे, मेरे नियम के विरोध है। क्या इसमें कोई अड़चन तो नहीं? अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो स्टेट को और बीपीएससी को स्पेसिफिक डायरेक्शन है जिसका उनको कंप्लायंस करना है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालना है। लेकिन अगर स्टेट चाहे तो वो अपील में जा सकते हैं, और अपील में जाएंगे जब तक अपील का हियरिंग नहीं हो रहा है, और मान लीजिए अपील में अगर स्टे नहीं आता है तब उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल के अपॉइंटमेंट करना है TRE 1 के कैंडिडेट्स का। बट हाँ, अगर अपील में वो फाइल करते हैं और उन्हें स्टे मिल जाता है तब ये कोर्ट का जो जजमेंट है अभी वो स्टे हो जाएगा, तो वो यूज कर सकते हैं इट एज अ ग्राउंड टू नॉट पब्लिश द सप्लीमेंट्री रिजल्ट। मैम सीट भी खाली रहा, यदि विद्यार्थी यहाँ पे नहीं होते तो बीपीएससी अपने मनमानी कर ली या शिक्षा विभाग अपने मनमानी कर ली। क्या विद्यार्थी का समय भी गया, पैसा भी गया, मानसिक वो लोग तनाव में भी रहे, तो इसको लेकर भी कुछ आगे का हो सकता है? आप कॉम्पेंसेशन के एंगल से बोल रहे हैं। देखिए, आप सही बोल रहे हैं कि अगर हमारे कंट्री में इनफैक्ट लिटिगेशन अगर कम होता तो कॉम्पेंसेशन को देखा जा सकता था, बट यहाँ पे डे इन एंड डे आउट इतने सारे आर्बिट्ररी एक्शन होते हैं स्टेट के कि कॉम्पेंसेशन अगर देने लग जाए कोर्ट, जो शायद देना चाहिए, तो स्टेट के पब्लिक एक्सचेकर में कोई पैसा ही नहीं बच जाएगा। इसलिए नहीं हो सकता। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसा ग्रेव एरर इसको नहीं माना जाएगा, स्पेशली क्योंकि अब कोर्ट ने रिलीफ ग्रांट कर दिया है और उनका अपॉइंटमेंट हो सकता है इन टाइम। ऐसा नहीं है कि 10 साल बीत गया कि केस टेकअप होने में, रिलीफ मिलने में, कि कॉम्पेंसेशन का ग्राउंड बनता है। बन सकता है, बट उसको पुश करना ठीक नहीं रहेगा इस केस में। लास्ट प्रश्न है मैम, क्या बीपीएससी के जो वकील हैं या शिक्षा विभाग के जो वकील हैं या सरकार के जो वकील हैं, ये लोग कहीं और भी जा सकते हैं इसको लेकर, या यहीं से एंड हो गया? अगर अपील करना चाहेंगे तो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, बट अदरवाइज उनको कंप्लायंस करना है ऑर्डर का, नहीं तो कंटेम्प्ट बनेगा कोर्ट का। तो देख सकते हैं आपका जो सारा क्वायरीज था, मैं एक एक करके मैम से और वाईवी सर से सब कुछ जानने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी लगेगा कि कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स कर सकते हैं। मैम समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।